अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अच्छा जी। अच्छा जी, हम क्या कर रहे थे? हम है ना रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। बुक नंबर लेसन नंबर 13 में जाने से पहले रिवीजन कर रहे हैं। लेसन नंबर 13 में कुछ नहीं सीखना है हमको, बस सीखना है कि प्लूरल्स जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, साउंड प्लूरल और ब्रोकन ब्रोकन प्लूरल। प्लूरल। तो ये ब्रोकन प्लूरल्स का सीखना है, और वो कुछ बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने सोचा कि एक थोड़े थोड़े दिनों में ना रिवीजन करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम कर रहे हैं फेल का। फेल क्या चीज है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या सीख लिया, क्या क्या बाकी है, राइट। जी भाई। अच्छा जी, फेल के बारे में हमको क्या पता चल गया कि फेल जो है ना वो अपनी एक्शन अ, वर्ड। हाँ, एक्शन वर्ड्स होते हैं और प्लस। पास्ट अच्छा, आप टेंस। लोगों का कोई सवाल है, एनीबडी? नहीं भाई, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हाँ नहीं ना। एक्शन वर्ड्स होते हैं और टेंस होते हैं, ये समझाने के लिए बता दिए ना। आप कोई जिंदगी में आज पहले भी कोई फेल बना नहीं सकता था, ये तो हमने उसके अंदर झांक के आपको बता दिया। फेल के अंदर क्या होता है, एक्शन वर्ड्स और टेंस। टेंस होता है। क्या आप बना सकते हैं? अभी नहीं बना सकते, ठीक है ना। जैदुन एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो नाउन के अंदर जब टेंस मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो। वर्ब बन वो। जाएगा। तो जैदुन भी तो नाउन है ना। जी। जी भाई। तो क्या जैद के अंदर कोई टाइम मिलाया जा सकता है? नहीं मिलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक्शन वर्ड नहीं है, राइट। जी एक्शन वर्ड भाई। क्या है? ड्राइविंग, किलिंग, हेल्पिंग, या टू हेल्प, टू ड्राइव, टू किल, है ना, वो सब एक्शन वर्ड्स है, राइट। जी भाई। हाँ, ये फर्क याद रखना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमको मालूम है कि अपने रूट फॉर्म में, ठीक है ना, अपने लेमा फॉर्म के अंदर, यानी डिक्शनरी फॉर्म के अंदर, यानी बेसिक, यानी ओरिजिनल, या जो आपको पुकारना हो वैसे पुकारिए, वर्ब क्या होते हैं हमेशा? पास्ट टेंस टेंस में में होता है। होते हैं। ये सब इतना बोलने का मतलब क्या है पता है? कि अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो पास्ट टेंस से लिखी हुई जी है भाई। ना। बस यही है इसका जी। मतलब। हाँ, और पास्ट टेंस में होते हैं ना, तो वो तीन रूट से बने हुए होते हैं: फा कलिमा, हाँ, आइन कलीमा। कलिमा मीम और पढ़। लाम लाम। कलीमा क्या तीन से ज्यादा के नहीं होते? होते होते हैं। होते हैं। होते होते हैं भाई, क्यों नहीं होते? हाँ, मगर वो अपने काम के नहीं, काम के इन द सेंस अभी हम कुछ पढ़ के कोई मतलब नहीं है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। आगे भी जाके पढ़ना नहीं है, वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, जैसे आपको खुद मालूम है, मैं बोलता हूँ आपको, वसवसा, चार वर्ड का एक फेल है वसवसा। आपको मालूम है वसवसा किसको बोलते हैं? जो जी भाई। शैतान करता है, राइट। विस्पर्स। हाँ, तो वो सब जब भी, हाँ, विस्पर्स, वसवसे का मतलब, असल मतलब होता है किसी चीज के पास जाना, समझो, अप्रोच करना किसी को, फिर वापस जी। आ जाना, फिर ओके। अप्रोच करना, फिर वापस आ जाना, फिर अप्रोच करना, फिर वापस आ जाना, फिर थोड़ा सा जाके बोल देना, फिर वापस आ जाना, फिर थोड़ा सा जाके बोल देना। ये है वो वसवसा। वो एक साथ आके नहीं बोल देता ऐसा कर, ये बहुत मजा आएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलता। वो क्या करता है? आता है, थोड़ा सा बोलता है, चला जाता है, फिर थोड़ा सा बोलता है, फिर चला। इसको वसवसा बोलते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना।
अच्छा, फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, और जब ये अपने पास्ट टेंस में रूट के अंदर होते हैं तो इनके अंदर ही छुपा हुआ होता है, ये छुपा यानी हुआ है। हुआ छुपा हुआ होता है, हुआ छुपा हुआ थर्ड होता है, पर्सन यानी थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर। सिंगुलर, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर छुपा होता है। फिर बाकी पर्सन्स कहाँ है, और उनके प्लूरल्स कहाँ, उनके यानी प्लूरलिटीज कहाँ है, सिंगुलर और ड्यूल वगैरह वो सब कहाँ है, तो भाई वो आप क्या कीजिए, कॉन्जुगेशन कीजिए तो मिल जाएंगे, राइट? जी भाई। है ना, कॉन्जुगेशन, हाँ, वर्ब की कॉन्जुगेशन होती है। यहाँ तक हम पहुंच गए थे, राइट? और एक इंपॉर्टेंट बात आतिफ साहब ने हमको याद दिलाई थी कि वर्ब कैन नॉट बी रिटन विदाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। हाँ, वर्ब किसका मोहताज है? सब्जेक्ट का। का। सब्जेक्ट का मोहताज है वो, है ना, मोहताज है ना, बिना सब्जेक्ट के घर से बाहर ही नहीं निकल सकता वो, हाँ, जी भाई। राइट? याद रखिएगा, बहुत काम में आएगा जब ये काना सीखेंगे ना हम। एक चीज होती है काना, वो वर्ब ऑफ एग्जिस्टेंस होता है, काना यकून कुन, कुन फयाकुन वाला काना है ये, बहुत काम में आने वाला है। क्या बात काम में आने वाली है कि फेल किसके मोहताज होते हैं, सब्जेक्ट लिखे हैं, इट्स सब्जेक्ट। फेल किसके मोहताज होते हैं? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट। फेल सब्जेक्ट के बगैर नहीं आ सकते, याद रखिएगा, ठीक है ना? अच्छा, चलिए, फेल हो गया। अच्छा, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो याद रखने की है, कुछ कनेक्टेड नहीं है फेल से, मगर ठीक है। अच्छा, वर्ब के अंदर है ना, अब ये चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता अभी किताब में सीखेंगे, यहाँ तक का हम सीख चुके हैं, ठीक है? और इसके अंदर है ना टेंस होता है, राइट? जी भाई। जी। हाँ, अरबी के अंदर है ना दो जमाने होते हैं, या तो पास्ट टेंस होता है या तो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। ये फ्रेंच लैंग्वेज में भी होता है और बहुत सारी जबानों में होता है। इसको ये क्या बला है, क्यों है, कैसा है, सीखेंगे। पास्ट टेंस सीख रहे हैं ना अभी, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला? प्रेजेंट फ्यूचर टेंस सीखेंगे। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए ना, फेल की आइडेंटिफिकेशन थी, राइट? जी भाई। तो इसकी भी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, यानी इसम की आइडेंटिफिकेशन थी, राइट? जी। फेल की एक आइडेंटिफिकेशन है, वो ता साकिन। ता साकिन कहीं और लगेगा ही नहीं, सिर्फ किसके आखिर में आएगा? फेल। फेल। फेल के आखिर, हाँ, ता साकिन किसके आखिर में आएगा? ताऊ तानिसी असाकिना, इसका पूरा नाम है, सरनेम के साथ इसका नाम क्या है? ताऊ तानिसी असाकिनातु, है ना? साकिन है, ता है, और ताओ तानिसी है, फीमेल जेंडर का ता है। उसके अलावा और भी हैं, उसके अलावा और भी है, उसके अलावा और भी है, तीन चार आइडेंटिफिकेशंस है। वो जैसे जैसे आएंगी हम आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है जी? है ना, अभी हमने क्या सीखा है? यही आइडेंटिफिकेशन सीखी है, और वो क्या है? ता साकिन। अकिन। साकिन। हाँ, इसको कैसे लिखें, सा की तरह लग रहा है ना, ता है ये, ठीक है ना? जी भाई। जी भाई। है ना? ता मरबूता है, मरबूत का मतलब होता है गांठ बांधा हुआ ना, गांठ गांठ के जैसे नहीं लग रहा है, गठरी की तरह नहीं लगता ये, जी। है ना, बांधा हुआ है ना? वो ता मरबूता कुछ नई चीज नहीं होती, वो वही ता है, बीच में लिखा, आखिर में लिखा, तो ऐसा हो गया, राइट? वो जी। ता ही है ना, और कुछ नहीं है। ता मरबूता किस चीज की निशानी है? वो फेमिनिन। फेमिनाइन जेंडर और नाउन की निशानी है, राइट? नाउन से। जी। है ना? और इसी का भाई ता, इसका ही वर्जन, भाई नहीं, इसी का वर्जन ता मफ्तूहा मगर साकिना, ता ताऊ तानी सी साकिना, ये किसकी निशानी है? वर्ब की। हाँ, दोनों जगह पक्की वाली निशानी कौन है? ता है। ता। और दोनों जगह औरतों की निशानी है, सर ठीक है ना? इसको आपने क्या कहा, एक ता मरबूता और एक दूसरा ता। ये ता साकिना है, या इसको पूरा नाम है, अगर इसके सरनेम के साथ इसका नाम चाहिए तो तानीसी साकिना। इतना नहीं याद रहेगा। ताऊ तानीसी असाकिनतु। साकिना यानी साकिन हुआ है ना ये, जी। और ताऊ तानीसी यानी औरतों का सा, औरतों का ता,
ताऊ तानीसी साकिना। हो जी गया? सर। जी सर। लिख के दिखाऊं? नहीं सर, मैं लिख ली। हाँ, जी जजाकल्लाह खैर। बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा सिस्टर, है जी। ना। ता, ताऊ उसका नाम है, ताऊ। इसको ऐसे लिखेंगे, ताऊ। अ ता, अता नी सी, तानी, ताऊ तानीसी। इतना भी इसका नाम चलता है, लेकिन अगर पूरा सरनेम के साथ नाम चाहिए तो ताऊ तानीसी अस साकिना, असाकीना। ठीक है। जी सर। जी भाई। हाँ, असाकिनतु, ताऊ तानीसी असाकिना। ये सा है, हाँ, ये सा है। ठीक है ना। जी भाई। जी ताऊ तानीसी, ताऊ तानीसिस साकिना, सही तो लिखा है। ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। मेरा बोलने का मतलब है दोनों तरफ फीमेल जेंडर की निशानी होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, जी सर। है ना। दोनों तरफ फीमेल जेंडर की, दो बड़ी बड़ी चीजों में फीमेल जेंडर की निशानी है वो। अच्छा जी, तो ये तो टेंस हमने समझ ली, टेंस होते हैं। और ये जो फेल होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से, बाय द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है ना, या तो कौन बताएगा, या तो इंट्रांजिटिव होते हैं, राइट। याद आया? जी भाई। जी। या तो ट्रांजिटिव होते हैं, और या तो डबल ट्रांजिटिव होते हैं। चलिए, कौन बताएगा इसका मतलब? इंट्रांजिटिव का मतलब सर? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा इसका मतलब? भाई बताए थे आपने, लेकिन अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है। मेरे को नोट्स चलिए, रिफर करना था। कॉन्सेप्ट बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए। ऑब्जेक्ट के मामले में है, सोचिए ना, ऑब्जेक्ट के मामले में, मफूल के मामले में सोचिए, सोचिए। फेल के अकसाम मफूल के लिहाज से हैं ये। सर ये सेम लोग होते हैं? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी मफूल, फेल के अकसाम है ना, मफूल के हिसाब से या लिहाज से। भाई ऐसा मतलब हो भाई सकता। हाँ जी। ने बताए थे ये कि ट्रांजिटिव जो होते हैं वो वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, हाँ, और अच्छा, जो सही है। इंट्रांजिटिव होते हैं वो सब्जेक्ट एंड सॉरी वर्ब एंड सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट होता है। इन ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, जो होंगे है ना, वो वर्ब और सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ। जी जी जी, और ट्रांजिटिव जो होते हैं वो उसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है। और डबल ट्रांजिटिव होंगे तो उसमें डबल और दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा। समझ में आया? सब लोगों को समझ में आया? जी जी सर। भाई। जी भाई। है ना। कुछ वर्ड्स होते हैं, जलासा, वो जलासा बैठ गया, बैठ गया, ही सेट। कुछ और बोलने की जरूरत है? नो, नहीं। नहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत लग रही है क्या आपको? नहीं। है ना, नहीं लग रही। ठीक है ना। फिर लिखते हैं दरबा। दरबा बोलते के साथ ही आपको किसको मारा, किसने मारा, राइट। ही हिट। अब भाई किसको मारा, या जैद हिट, किसको मारा, वो बताना पड़ेगा, राइट। जी वो ये रहे। और कुछ कुछ मैंने अभी कल परसों अल्लामा बताया था मैं, यानी अल्लामा, जी भाई। है ना। क्या सिखाया, किसको सिखाया, उसने सिखाया जी। सिखाया। क्या सिखाया, किसको सिखाया, दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट। जी है ना, वो उनको बोलते हैं डबल ट्रांजिटिव। अब सवाल ये उठाना चाहिए कि पता कैसे चले कि ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, डबल ट्रांजिटिव है, कैसे पता चले? कौन बताएगा? सर ऑब्जेक्ट को ढूंढने का। हाँ, कैसे ढूंढेंगे? पता कैसे चले, हमको मालूम ही नहीं इसको ऑब्जेक्ट लगता है नहीं लगता, हम तो नए हैं ना। तो आप है ना, वर्ब से सवाल पूछिए, हु, हुम, या व्हाट। क्या सवाल पूछेंगे, किसको या क्या। ठीक है ना, किसको या, क्या? दो सवाल पूछिए। अब इससे पूछिए जलासा किसको, सवाल ही गलत है, राइट। जी। जी। बैठा किसको ये तो सवाल ही गलत है।
पहला तो फेल हो गया। बैठा क्या, सवाल ही गलत है। दूसरा भी फेल हो गया, है ना, सवाल ही फेल हो गया, राइट। जी। अगर सवाल दोनों फेल हो जाए तो वो इनट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। नहीं है। दराबा को पूछिए, किसको उसने मारा, किसको, जवाब देना पड़ेगा ना, सवाल वैलिड है ना, जी। जी। है ना, है ना। भाई एक एक जी। भाई फिर ये जलसा वाले में हु हम्म, सैट पूछा तो ही सैट बोल सकते हैं ना? नहीं, किसको पूछना है, हु सेट नहीं है, वो तो फाइल बता देगा आपको। हु सेट तो फाइल है। देखिए अब मैं फिर से पूछता हूँ, जलासा मिला आपको, जी। इसका इसके अंदर मीनिंग क्या है, वो बैठ गया। जी भाई। वो बैठ गया किसको, ओके ठीक, वैलिड समझ क्वेश्चन गया। है। नहीं 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 भाई। वो बैठ गया किसको, हाँ, वो आप इनवैलिड सब्जेक्ट क्वेश्चन। को लेके भी पूछ रहे हैं, समझ गया समझ गया। हाँ, वो बैठ गया क्या, इनवैलिड है, सवाल मेरा इनवैलिड है। अगर दोनों जी। सवाल इनवैलिड हैं तो कैसा है, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। दराबा को पूछते हैं, उसने मारा किसको, ओ, वैलिड हो गया ना सवाल। जी भाई। उसने मारा क्या, क्या इनवैलिड है, किसको वैलिड है, राइट। जी। दो में से एक सवाल वैलिड है, राइट। जी भाई। यानी हाँ, तो एक मफूल देना पड़ेगा उसको, सही है। जी। अब इसको पूछिए, उसने सिखाया किसको, हाँ बोलना पड़ेगा उसने सिखाया किसको, राइट। उसने जी। सिखाया क्या, बताना पड़ेगा क्या, यस। सही है ना। उसने जैद को अरबी सिखाया, राइट। जी भाई। जी। दोनों वैलिड है, जी। सवाल दोनों वैलिड है ना, दो जी जी। मफूल भाई। देने पड़ेंगे। शॉर्टकट याद रहेगा, जी भाई इंशाल्लाह। इंग्लिश में भी इस्तेमाल करके देखिएगा ये शॉर्टकट। क्या करना, इंग्लिश करेंगे ना, इंग्लिश पता लगाना हो ना, कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है, तो इंग्लिश में भी करके देख लेना, वैलिड है ये, ठीक है ना। जी भाई। हाँ, सर अरबी में इसका तो उर्दू 100। में नाम क्या है? सर इसका उर्दू में क्या नाम है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का? अच्छा, उर्दू अरबी में बता देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं मुतद्दी, मुताद्दी और लाजिम। ये लाजिम है, ये मुताद्दी है, ठीक है ना। ये दोनों मुताद्दी हैं, लाजिम और मुताद्दी। लाजिम यानी लाजिम, ठीक है ना। और एकदम ठेठ उर्दू में क्या नाम है मुझे नहीं पता भाई, उर्दू वाले ही बता सकेंगे उसको क्या बोलते हैं। समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, नाम छोड़िए भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, जी हाँ जी जी। सर, जी सर। ठीक है ना। फिर उसके बाद है ना, इनकी हेल्थ भी होती है। हेल्थ। क्या होती है इनकी, हेल्थ। हेल्थ होती है, हेल्थ। ये है ना, बीमार पड़ जाते हैं बेचारे, जैसे इंसान बीमार हो जाते हैं ना, फेल भी अलील हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कैसे हम लोग इंसान कैसे कमजोर होते हैं, कोई वायरस वायरस हो जाता है ना, कोई बीमारी आ जाती है, अल्लाह बचाए। उनका नेटवर्क ड्रॉप हुआ शायद। सर आप ड्रॉप हो गए, पूरा ड्रॉप हो गया उधर। हाँ, मैं कॉल कर रहा था, उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया।
हाँ भाई, वो वेट करने बोल रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया बता रहे हैं। ओके ओके डियर, थैंक यू। सही। ओके भाई। अच्छा जी, आवाज आ रही है हमारी? अब आ गई होगी ना? हाँ जी भाई। जी जी सर, आ ये गई। पता नहीं क्यों जी डिस्कनेक्ट भाई, हो जी जाता भाई, है भाई ये। हाँ, ये वेलकम बैक। डिस्कनेक्ट हो जाता है। आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। हाँ, ठीक है। मैं क्या बता रहा, हाँ मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि ये है ना, अभी आगे जाके सीखेंगे, अभी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट मेरा इन्फॉर्मेशन देने का काम है ना, मैं इसके लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ये है ना, जो फेल होते हैं ना, वो कैसे हो जाते हैं कभी कभी? बीमार। वीक। हेल्थ के हिसाब से बीमार हो जाते हैं बेचारे। और है ना, वो जी। बीमार क्यों होते हैं? ये वाव और या की वजह से होते हैं। ये वाव जो अल्फाबेट है और या जो अल्फाबेट है ना, ये कॉन्सोनेंट और वावल एक साथ दोनों है, एक साथ दोनों दोनों है। है। इसका मतलब ये वा की आवाज भी निकाल सकता है, वा, और ऊ की आवाज भी निकाल सकता है ना। जी भाई। वा जी। इसकी असली आवाज है ना, कॉन्सोनेंट है तो वा की आवाज निकालेगा। द ब फ, राइट। इसी तरीके की इसके अंदर आवाज क्या है कॉन्सोनेंट वाली? व, है ना, है ना, ऐसे ही है ना। और कभी कभी ये कैसी आवाज निकाल सकता है? ऊ की आवाज निकाल ओ। सकते हैं, बड़े ऊ की, राइट। जी भाई। जी सर। इसी तरीके से ये भाई जो है ना, वो या की आवाज भी निकाल सकता है और ई की आवाज भी निकाल सकता है, बड़ी ई की, है ना। जी। जी हाँ, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग है। क्या है ये? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग। ये जभी भी रूट पे आ जाते हैं, कहाँ पे आते हैं? रूट के कलमों पे, यानी फा पे, आइन पे या लाम पे। पॉसिबल है ना इनमें से भी कोई वाव से शुरू होने वाला हो, वजदा, है ना, पॉसिबल है। वजदा एक वर्ब होता है, उसने पाया, उसने, है ना, है ना। जी तो वो भाई। रूट का कलमा बन जाएगा ना जब, तो ये क्या कर जाएगा? वाव या अगर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो क्या कर देगा पूरे फेल को? कमजोर। बीमार। बीमार, बीमार हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, इनकी जो रूट के जगह होती है ना, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सोनेंट्स ही आ सकते हैं, वॉवल नहीं आ सकते। ये वाला हिस्सा ही आ सकता है इसका, ठीक है ना। मगर इसके अंदर दो दो लोगों की आवाज निकालने की आदत है ना इसकी, ये यहाँ पे गड़बड़ कर देता है आके। फोनेटिकली ना मिस्टेक करने लगता है, आप कुछ आवाज कुछ निकालने लगता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जब आ जाता है किसी भी जगह पे, दोनों में से कोई भी एक, तो क्या मुश्किल कर देता है उसको? वीक बना देता है। भाई ठीक वीक है, इन द सेंस, इस मैं समझ नहीं वीक पाया। इन द सेंस है ना, वो कॉन्जुगेशन के टाइम पे है ना, वियर्डली एक्शन करने लगते हैं। कॉन्जुगेशन जब होती है ना, तो वियर्ड करने लगते हैं वो लोग। जैसे हमने सीखा ना, दरबा दरबा दरबू दरबा, तो कंटिन्यूअसली जी। चलता है ना, वो वियर्डली जी। एक्शन करने लगते हैं, फिर उसके अलग रूल हैं और वो सब ओके। चीजें हैं, वो हम सीखेंगे। वो वियर्डली एक्शन करने लगते हैं। अलिफ के बारे में क्या ख्याल है? अलिफ क्या इन तीनों में से कई जगह पे आ सकता है? बताइए। ये आपकी नहीं। आवाज चली गई थी। अच्छा, अलिफ क्या इन तीनों में से भाई किसी जगह पे आ सकता है, यानी रूट के पोजीशंस पे आ सकता है क्या? आता है ना भाई, हमारे पढ़ते वक्त इकरा। हाँ? इकरा, इकरा तो वो हमजा पढ़ने के लिए आया है। अच्छा। मैं रूट की बात कर रहा हूँ। नहीं आ सकता है भाई, क्योंकि वो वाल है ना हाँ, वो सिर्फ, और रूट में सिर्फ कॉन्सोनेंट आ सकते हैं ना शायद से। है ना, वो क्या है, वो वॉवल है। वॉवल कभी भी रूट पे आ सकता नहीं। बोलिए ना, नहीं। नहीं नहीं। आ। नहीं है। तो फिर ये क्या चीज है? काला, ये तो अलिफ है ना ऑल। बीच में, ऑल, हाँ आ गया ना। है ना। तो ये क्या चीज है फिर? तो याद रखिए, ये ऑल। रूट का कैरेक्टर नहीं है, ये तो इसके बदले आया है, रिप्लेसमेंट है ये इसका। क्यों? ऑल। क्योंकि ये सारी आवाजें हैं, ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेती हैं बेचारियां। ये आवाजें जो है ना, आ ई ऊ, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर लेती हैं? इंटरचेंज कर हो जाती हैं। ये इंटरचेंज ही है वो बीमारी। ये इंटरचेंज जो है ना वाव की जगह पे, इसका असल क्या है?
काफ वाव और लाम असल है इसका। रूट क्या है? काफ वाव और लाम, क्योंकि वाव की वजह से वो कमजोर हो गया ना, बीमार बन गया, राइट? कौन कौन है ना? फेल वाव बीच में आने की वजह से बीमार हो गया, तो उसने क्या किया? वो बीमार हूं मैं तो जा नहीं सकता, अलिफ भाई तू चला जा, उसने अलिफ को भेज दिया। ठीक है? अच्छा, जी भाई। ये मायने क्या हाँ, है वो ये सब। फेल का? जी, ये काफ वाव लाम कौल क्या होता है, इसका मायने क्या है? ही सेड, कवला का कोई मायने नहीं होता, अच्छा, कौला का मायने हाँ होता है। हाँ, काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक ठीक, कौला। कौल जी। ठीक है ना? कौला यानी ही सेड, उसने कहा, और फिर बाहर बाहर ले गया, कौला जैदुन, जैद ने कहा। इसका कोई मायने नहीं है, ये तो रूट है। पर बेसिकली ठीक ये है ना? ऐसा वर्ड था, बेस वर्ड। असल ये है, अलिफ के पीछे वाव छुपा हुआ है। अच्छा, वाव की ठीक वजह है, से ये कमजोर हो गया। मैं बताया ना, वाव आता है या आएगा कहीं पे भी, तीनों में से कहीं पे, तो वाव फेल को क्या करेगा? पूरे फेल को कमजोर कर देता है। अब ये कमजोर है ना, तो इसने बोला भाई मेरे से तो हो नहीं रहा है, मेरी तो तबीयत खराब है, काम करो अलिफ अंकल आप चले जाओ। तो उसने अलिफ को भेज दिया अपनी जगह पे। बात समझ में आई ठीक, है? जी भाई। तो मैं भाई क्या ये मेटाफोरिकली हमेशा बता रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट करेगा? नहीं, हमेशा नहीं हो, हमेशा नहीं जनरलाइज करेगा। मत कीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक। जनरलाइज मत कीजिए, मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बीमारी की कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना? जी भाई। ठीक ठीक, तो फिर हमको जब दिखता है ना कौला, तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अलिफ रूट का कैरेक्टर है, फा कलिमा आइन कलिमा अलिफ है और लाम कलिमा लाम है। नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि अलिफ कभी हो ही नहीं सकता रूट का कैरेक्टर, है ना? जी। ठीक अलिफ तो ठीक, वॉवल है। वाह, इसका मतलब बता रहा है कि अलिफ के पीछे कोई है, अलिफ के पीछे वाव है। कैसे पता चला अलिफ के पीछे वाव है? वाव का अलिफ में से क्यों बदला हो गया? वो सब चीजें सीखने की हैं, अभी वो नहीं सीख रहे। अभी तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि वह बीमार भी हो जाते हैं। ठीक है? फिर भी अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं। फा पे आएगी तो क्या बीमारी है, आइन पे आएगी तो क्या बीमारी है, लाम पे आएगी तो क्या बीमारी है, दो जगह आ गई तो क्या बीमारी है। ठीक है ना? जी भाई। ठीक, हाँ, वो बीमारियां सीखेंगे, जैसे अलग अलग बीमारियां होती है, वो डबल बीमार हो जाता है जब दो उस पे आ जाता है ना, वाव और यहाँ पे, यानी दो, फा कलीमा आइन कलीमा लाम कलीमा पे, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, वो बेचारा डबल बीमार हो गया। एक तो उसको एक नजला हुआ हुआ था, बुखार भी हो गया, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना? जी कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हम वहां पहुंचे ही नहीं ना, अभी तक हेल्थ। तो वो जी हेल्दी भी होते हैं, और यानी स्ट्रांग भी होते हैं, और वीक वीक भी भी होते होगा। हैं। ठीक है? ठीक, स्ट्रांग तो सारे ही हैं, स्ट्रांग तो सारे ही हैं। वीक कौन है? जिनके रूट में या वाव या आ गया वाह, है। ठीक है या ना? वाह, जी हाँ, वाव या आ गया, और हमजा कभी वीक होता है, वो बहुत सारी चीजें हैं वीक होने के लिए ना, हमजा भी वीक कर देते हैं कभी कभी। फिर डुप्लीकेशन से भी वीक हो जाते हैं, वो सब सीखेंगे। असल बीमारी का जड़ क्या है? वाव और या या। ठीक है ना? जी हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, 10 समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद है ना, ये भी सीखना है, मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ असल में। अब ये रोड मैप है, आगे क्या क्या सीखने वाले हैं ना। वर्ब के अंदर है ना वॉइसेस होते हैं, वॉइसेस, इंग्लिश की वॉइसेस किसको पता है? पैसिव एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। वॉइस। हाँ, एक्टिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। और पैसिव एक्टिव वॉइस, वॉइस और पैसिव। वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है ये? हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज कर देते अरे वाह, माशाल्लाह। तो हैं। जी, हाँ, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है ना जी। जी जी, और कौन बता सकता है? आपने सही फरमाया सर, ये मेन काम वही होता है वो। मगर क्यों करते हैं, कैसे क्यों होता है, वो कोई बता पाएगा? इसका ये कॉन्सेप्ट बताने के एम्फेसिस लिए के मैं लिए, पैसिव के टाइम पे ऑब्जेक्ट पे एम्फेसिस करने के लिए उसे आगे लेके आ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता सर। बोलो, जी, आता है, बोलिए 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 बच्चे, बोलिए। जो भी आ रहा है बोलो तो सही। सर एक्टिव वॉइस में एक बंदा बात
कर रहा है, लाइक इंग्लिश में बोलूंगी। बोलिए बोलिए, उर्दू में बोलिए मेरे बच्चे, बोलिए। You know जो what is एक in बंदा जरूरत बात कर रहा है। करेंगे, बोलो। नहीं, नहीं तो फिर बोल नहीं दो बोलेंगे। टाइम। चलो ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट है, डोंट वरी, हम देखेंगे। उर्दू में देखिए, उर्दू में देखिए। जैद ने दरवाजा खोला। सीधी सीधी सी बात है, राइट? दरवाजा खोलने वाला हाजिर है आपके सामने, जी है ना? खोलना फेल है, दरवाजा उसका मफूल है, और जैद जी उसका सब्जेक्ट फाइल। फाइल है, राइट? दरवाजा जी खोलने वाला दिख रहा है ना? जी भाई। जी जी। जैद ने दरवाजा खोला। कभी कभी आपने कोई सस्पेंस नॉवेल या ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना, उसमें जाइए, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। वहां पे लिखा हुआ है दरवाजा खुल गया। सॉरी सॉरी कौन है भाई? सॉरी सॉरी सॉरी। दरवाजा खुल गया, हवाएं आने लगी। कौन, किसने खोला दरवाजा? दरवाजा किसने खोला? इसको भूल जाइए, जैद का नाम मत लीजिएगा, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग दुनिया है। हाँ, इधर इसके बारे सब्जेक्ट में नहीं है। बात कीजिए। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, राइट? राइट। सबको समझ में आ रहे, नहीं आ रहे? हाँ भाई, समझ रहे। बात समझ में आई? जी। जी अब सर। आपको सोचना है किसने दरवाजा खोला। भूत ने खोला, इंसान ने खोला, कोई और था, किसी का दोस्त था, कहानी में कौन था जिसने दरवाजा खोला? दरवाजा खुल गया। डर लग रहा है ना? जी सही। मतलब अभी तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन सोचने में डर लग रहा है ना? डरने की चीज है ना? यस जी भाई। है ना? है ना? है ना? यस। ठीक है। ये क्या होता है, असल में ये था ऑब्जेक्ट, मगर इसको अब सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ये है ना? जी है ना? इसका सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। इसको क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। पैसिव। जो, हाँ, पैसिव वॉइस होती है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट को किंग बना देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं करने के लिए। एक रीजन तो आपके अंदर सस्पेंस पैदा करना है। सस्पेंस पैदा करना है ना, दरवाजे खुल गए, हवाएं चलने लगी, है ना? कौन चला रहा है हवा? जी कौन चला रहा है हवा? पता नहीं कौन चला रहा है, राइट? वो सस्पेंस पैदा करने के लिए। दूसरी बात हो सकती है कि जो सब्जेक्ट है ना, वो डिसलाइक्ड है, वो मेरे को पसंद नहीं है वो सब्जेक्ट, तो मैं उसका नाम ही नहीं ले रहा हूं, ठीक है ना? सैलरी मिल गई, बॉस ने दी ना सैलरी, शायद मेरे को बॉस पसंद नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? सैलरी मिल गई। बॉस ने सैलरी दी बोलने के बदले मैं क्या बोल रहा हूँ? सैलरी मिल गई। ठीक है ना? शायद मुझे वो डिसलाइक, यानी मेरे को मेरा बॉस डिसलाइक नहीं था, जस्ट फॉर द एग्जांपल बता रहा हूँ, शायद वो डिसलाइक हो, राइट? जी भाई। है ना? शायद ऐसा हो कि मेरे को बॉस को इम्पोर्टेंट नहीं देना है, मेरे को आना, सैलरी के आने को इम्पोर्टेंट देना है। जो अभी आप एक भाई बोल रहे थे ना कि एम्फेसिस, वो भी पॉसिबल है, मगर वो दूसरे तरीके का एम्फेसिस है। वो मेरे को ये वाला एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसीवर ऑफ द एक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ऐसे बहुत जी भाई। सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनानी पड़ती। कैसे बनती है, कब बनती है, तीसरी बुक में जाके सीखेंगे, अभी तक तो फिक्र मत कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, कुरान इंग्लिश को डिसलाइक है, इंग्लिश बहुत कम इस्तेमाल करती है, किसको? पैसिव। पैसिव वॉइस है ना, इंग्लिश को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, होता है लेकिन पसंद नहीं है। नहीं है, वो डिसलाइक करती है इंग्लिश। लेकिन अरबी को बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, जब दिल होता है तभी इस्तेमाल करने लगती है। अरबी में भी स्पेशली कुरान के अंदर बहुत बार मिलेगा।
इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, जब जमीन को हिलाया जाएगा। कौन हिला रहा है? सस्पेंस हो रहा है वहां पे वो खौफ पैदा करना है सुनने वाले के दिल में। इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा, जब जमीन को हिलाया जाएगा उसके जलजलों के साथ। इसलिए बात भाई समझ में दो आई? दिन पहले मैं थोड़ा सा सूरह इखलास में उसको उसके एक एक वर्ड्स ब्रेक डाउन करके समझने ट्राई कर रहा था। तो उसमें लम यलिद और वलम यूलद आया, तो यही बता रहा था कि हाँ, एक उसमें एक्टिव यूलद है पैसिव है, और एक एक पैसिव है पैसिव है। उसमें। हाँ, ज्यादा यूलद समझा है नहीं वो, है मुझे ना? उसमें, मैं सोचा शायद बाद में कवर होगा ये सब हमारा। हाँ होगा, ये बुक नंबर 3 में होगा, जी। आराम से होगा। ठीक है हाँ ना? लम जी यलिद भाई। वलम वलम यूलद। यूलद। अच्छा जी, चलिए, ये हेल्थ समझ में आ गए, एक्टिव पैसिव समझ में आ गया आप लोगों को? जी भाई। जी। यहाँ तक कोई सवाल है? नहीं अब भाई। अब एक चीज और, हाँ जी जी सिस्टर जी। ये आतिफ को एक क्वेश्चन करना था। जी बेटा, वो पूछिए। अच्छा, नहीं सर, ठीक है। या आतिफ भाई, या आतिफ भाई, या तो पूछते हैं या तो नहीं पूछते। आप ऐसा क्यों है भाई? सर, वाव और सिस या का जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल है ना, वो उस वक्त वो थोड़ा वॉशरूम चले गए थे, तो वो पूछना चाह रहे थे आपसे फिर से। मैं बताता हूँ, देखिए। जब भी वाव और या के अंदर कंफ्यूजन हो ना, कि ये वावल बहुत सारी जगह लिखा हुआ होगा ना, यहाँ पे भी लिखा होगा, कहीं हर हर जगह लिखा हुआ होगा, देखिए। हाँ, यहाँ पे कौन बताएगा वावल है या कॉन्सोनेंट है? वो छोड़ दीजिए, पार्टिकल है कि नहीं है वो अलग बात है, वावल है या कॉन्सोनेंट है? वाव, हाँ, ये वावल में एंड। ऊ की आवाज आई, है ना? पता नहीं चलेगा ना कि वावल बोलूं या कॉन्सोनेंट बोलूं, सब परेशान होंगे ना। जी, तो याद कौन सा? रखिए, उसकी आवाज सुनिए, उसकी आवाज क्या है। अगर ऊ की आवाज निकाल रहा है तो वावल है, और वाह की आवाज निकाल रहा है तो कौन सा? कॉन्सोनेंट है। कौन सी आवाज निकाल रहा है अभी? वाह। वाह। वाह की आवाज निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला वाव की बात हो रही है, इस वाले की नहीं हो रही है। नहीं 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 नहीं, इस वाले की हो रही है वावल, ये वाला वाव। वावल है कॉन्सोनेंट है? वाह है भाई। कौन सी आवाज निकाल रहा है? ओ। ऊ की आवाज निकाल रहा है। आसान है मुश्किल है? आसान है भाई। जी। आसान है, ठीक है ना? ठीक है ना? जी जी भाई। सर, और या के लिए? या के लिए भी सेम। या की सेम। आवाज निकाल रहा है तो, या की आवाज निकाल रहा है तो, वोवेल, ये कॉन्सोनेंट है। या नहीं, या अगर कॉन्सोनेंट है और ई की आवाज निकाल रहा है, बड़े ई की, सिंपल सी बात है, तो फिर क्या है वो? तो वोवेल। वॉवल है। भाई ये हाँ, लास्ट यस सेंटेंस में देखिए है। ये ये रहा सेकंड नस्ताई, सेकंड लाइन में। नस्ताई, ये रहा नस्ताई। सही। ये वो, हाँ, ये वॉवल है कि वाह है भाई। कॉन्सोनेंट है? कौन? नस्ताई नुका, नस्ताई नुका, वोवेल है, वोवेल वोवेल। वॉवल। और एक आइडिया बताऊं, जी सर। और एक आइडिया बताऊं। वॉवल के ऊपर कोई साइन नहीं होता, वॉवल के ऊपर सुकून लगा हुआ होता है। हाँ, जी। वॉवल पे कोई सुकून भी नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, वॉवल के ऊपर सुकून भी नहीं होता, मैंने गलत बता दिया। वॉवल पे कोई साइन नहीं होना चाहिए। वॉवल के ऊपर, वॉवल के ऊपर कोई नाइन साइन नहीं नहीं। होगा। साइन होता ही नहीं है, कोई डायक्रिटिकल मार्क नहीं होता। कहाँ गया वो? वॉवल के ऊपर कोई भी डायक्रिटिकल मार्क नहीं लगाना चाहिए। वॉवल के ऊपर कोई भी डायक्रिटिकल मार्किंग नहीं। नहीं होती है। नहीं है। यहाँ पे है, शायद से यहाँ पे है, उस्मानी देखो। स्क्रिप्ट में ऐसे ही या, होता है शायद। हाँ, मैं देखिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं इसके लिए डिप्लोमेटिकल जवाब ये है, अब हो गया तो मैं क्या करूं। देखिए, यहाँ पे सही ही लिखा हुआ है, ये या की आवाज है, डायक्रिटिकल मार्किंग है, ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है ना? हाँ, जी भाई। ये जी। कॉन्सोनेंट है ना? जी ठीक सर। है, बात समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी, राइट? जी सर। जैसा हाँ। अच्छा, कि एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, एक इम्पॉर्टेंट सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, या ये हमको सीखना है। और ये है कि उसके अंदर है ना, फॉर्म्स होते हैं। किसके अंदर?
वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। अरबी वाले उर्दू वाले बोलते हैं वर्ब के वजन होते हैं, औजान होते हैं। प्लूरल ऑफ वजन इज औजान। यानी फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कोई कोई 16, 17 तक भी ले जाता है। लेकिन हमको 10 फॉर्म तक तो समझना ही पड़ेगा। एक से लेके जो आज तक हम सीख रहे हैं ना, आजकल जो सीखेंगे, आखिर तक जो सीखेंगे वो फॉर्म 1 है। उसके बाद फॉर्म 2 सीखना है, फॉर्म 3, फॉर्म 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और फिर आखिर में 10। फॉर्म क्या है? देखिए मैंने लिखा कतला, ये फॉर्म 1 है। ठीक है, आपको सबको पता है राइट, फॉर्म 1। और अगर मैंने लिखा कतला, तो ये फॉर्म 2 है। कैसे फॉर्म 2 है? इसमें एडिशन हो गया, फा कलीमा, फिर आइन कलीमा, फिर आइन कलीमा 2 बार, है ना। ता, ता, और सॉरी ये लाम है, और लाम है ना, ये 2 बार आ गया ना, आइन कलीमा डुप्लीकेट हो गया, राइट। जी। हाँ, ये डुप्लीकेशन से मुझे पता चल रहा है, आपको भी पता चल जाएगा कि ये कौन सा फॉर्म है। फॉर्म टू। सेकंड फॉर्म, फॉर्म 2 है यानी। और उर्दू वाले और अरबी वाले ऐसा नहीं बोलेंगे। अब अगर आप जाके बोलेंगे ना किसी अरबी को कि मेरे को फॉर्म सिखाओ, तो बोलेगा घर जाओ। ये उसको नहीं मालूम है फॉर्म, उसको वजन मालूम है। इसके जो मजदर का वजन होता है ना, इसके जो मजदर का वजन होगा ना, इसके, उससे याद रखा होगा उसने। ठीक है ना, इसके एक मजदर का वजन होगा, उससे याद रखा होगा, तो उसको वजन बोलेगा वो। ठीक है ना। ठीक है। तो हाँ, सर इसका मीनिंग। पैटर्न होगा, इसके मजदर का एक पैटर्न होगा, उस पैटर्न को याद रखेगा। अब सवाल हो गया सिस्टर वाला कि ऐसा हो क्यों रहा है, जी। कतला बराबर तो लिखा था, इसको कत्तला क्यों कर दिया? तो देखिए, लैंग्वेज अरबी के अंदर बहुत सारी ताकत है, लेकिन कुछ कमजोरी भी तो होती है ना। ये दुनिया है ना, कोलेटरल है। कोलेटरल यानी आप धक्का देंगे तो सामने वाला भी धक्का देगा। एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन। एंड इक्वल। रिएक्शन। रिएक्शन, है ना। हर जी। एक्शन का रिएक्शन होता है, इक्वल हो नहीं हो। आप बहुत ताकतवर है एकदम, और वो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इंसान है, आपने घूंसा मार दिया, सामने से ऐसा लग रहा होगा आपने एक्शन कर दिया और उसने कोई रिएक्शन दे ही नहीं पाएगा ना, वो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इंसान है। लेकिन जी। इसका भी रिएक्शन होता है, इक्वल नहीं है लेकिन रिएक्शन है। जब इसकी बारी आएगी ना तो ये पटक के मारेगा। कैसे मारेगा? वो अकल से मारेगा या फिर कहीं फंसाएगा, एनी हाउ कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आखिरत में तो उसका एक्शन मिल ही जाएगा, रिएक्शन मिल ही जाएगा, राइट। जी भाई। राइट। ये दुनिया किस पैटर्न पे बनी हुई है? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। रिएक्शन। तो अगर ये आरबी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लतीफ, बहुत ही पावर है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। वो प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास है ना, ज्यादातर वर्ड्स 3 रूट से ही बन सकते हैं। कितनी रूट से? 3 की रूट से ही बन सकते हैं। अल्फाबेट कितने हैं? 28 हैं, है ना। अल्फाबेट कितने हैं? 28। 28 है ना, 8। 29 नहीं है। जो हमजा है ना, जो अलिफ है ना, उसको तो वॉवल में गिनती हो रही है ना, ठीक है ना। अलिफ बा का अलिफ जो है उसकी वॉवल में गिनती होती है, तो 28 ही है, ठीक है ना। तो 28 रेस टू 3 है ना, 3 बार है ना, इतनी बार ही वो बना सकता है वर्ब। सही है गलत? अब कौन बताएगा 28 रेस टू 3 का आंसर क्या आएगा? 28 रेस टू 3 का मतलब है 28 इंटू 28, जो भी जवाब आएगा उसके अंदर 28, है ना। तो 28 इंटू 28 होता है 784, और 784 इंटू 28 क्या होता है? 52। 21952। 21952। 21952 ही रूट्स बना सकता है। इंग्लिश में, अरबी में कितनी ताकत है? सिर्फ 21,000। सिर्फ 21,000 रूट बनाने की। लेकिन एक प्रॉब्लम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है मालूम है? अरबी में ये जो तीनों रूट्स है ना, एक जैसी नहीं हो सकती। यहाँ पे भी काफ, यहाँ पे भी काफ, यहाँ पे भी काफ, तीनों रूट एक जैसी हो सकती
नहीं। नहीं। नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? इसको फा कलीमा और आइन कलीमा, यानी अच्छे से लिख देता हूं यहाँ पे, फ कलीमा और आइन कलीमा सेम नहीं हो सकता। फा कलीमा और आइन कलीमा सेम नहीं होगा। सेम नहीं नहीं हो हो। सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता। तीसरी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट फर्स्ट और थर्ड है ना, कभी भी सेम नहीं होते, मगर एक दो एक्सेप्शंस हैं इसमें, आई एम सॉरी, है ना। ऐसा मिलेगा ही नहीं फर्स्ट और थर्ड, बट बहुत सारी में दो तीन चार एक्सेप्शंस हैं। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि फा और लाम सेम हो। सेम ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों सेम हो सकते हैं, आइन और लाम सेम हो सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें, ये सारी कंसीडरेशन में करूं मैथमेटिकली कि ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ मैं कितनी रूट्स बना सकता हूं अरबी में? 1332। 6352। सिर्फ इतनी ही बना सकता हूं। आप सोचिए, पूरी की पूरी जबान चलानी है, और अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो लाखों के हिसाब से वो मिल जाएंगे वर्ब्स, लाखों के हिसाब से, 2 लाख, 8 लाख, 80,000, है ना। वो जी। कहां से आ रहे हैं? वो कहां से आ गए? वो कहां से आ गए? तो वो कैसे आ गए पता है आपको? वो आ गए इस जादू से, फॉर्म के जादू से। ठीक है ना, ये एक वर्ड बन गया, ये एक नया वर्ड बना लिया। अरबी क्या करती है? फॉर्म चेंज करके बीच में, आगे, पीछे, आगे कहीं पे कोई और नए वर्ड जोड़ के क्या करती है? नए वर्ड, नए यानी कैरेक्टर्स जोड़ के नए वर्ड्स क्रिएट कर सकती है। बात समझ में आई? ये क्यों फॉर्म्स है? फॉर्म्स है नए मीनिंग निकालने के लिए। अरबी में इतनी पावर आ जाती है फिर इसकी वजह से कि अरबी में हर एक चीज का नाम रखा जा सकता है, हर एक चीज का। उन्होंने हजारों साल बाद एयर कंडीशन पैदा किया, दुनिया ने एयर कंडीशन दिया, उन्होंने उसका नाम रख दिया, है ना। वो दुनिया वालों ने फ्रिज बनाई, उन्होंने नया नाम रखा, FRI, ऐसा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। वो बोले नहीं, हम तो मुकैफ बोलेंगे, हमको मालूम है ना। उन्होंने अपने रूट सिस्टम से क्या किया? नया वर्ड क्रिएट कर लिया। ठीक है ना। तो ये फॉर्म्स क्यों होते हैं? नए मीनिंग को पैदा करने के लिए। जैसे यहां पे मीनिंग होती है ही किल्ड, यहां पे क्या मीनिंग है? He killed, कत्ल। हाँ। और यहाँ पे मीनिंग है ही मैसेकर्ड। मैसेकर्ड का क्या मतलब होता है? कत्लेआम मचा दिया। कत्लेआम। क्या कर दिया? जी, कत्लेआम। कत्लेआम मचा दिया। तो कत्लेआम मचा दिया उर्दू में भी इतना लंबा बोलना पड़ेगा आपको। उसने कत्ल किया, उसने कत्लेआम मचा दिया। उसके बदले अरबी क्या बोलेगी? कत्तला। एक ही चीज बोल के चुप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैसेकर। कत्तला। कत्तला बोलेगी और चुप हो जाएगी। एक ही चीज बोलेगी और चुप हो जाएगी। फिर आप लोग बोलेंगे कसरा। कसरा का मतलब उसने तोड़ दिया। और फिर अगर उसने चूरा चूरा कर दिया होगा तो आपको उर्दू में सेंटेंस लिखना पड़ेगा, उसने चूरा चूरा कर दिया, राइट। अरबी क्या करेगी? सेकंड फॉर्म में लाएगी और बोलेगी कसरा। और कसरा का क्या मतलब होगा? चूरा चूरा कर देना, पुर्जा अच्छा। पुर्जा कर देना। तो ये फॉर्म की वजह से हो गया ना ये, है ना, जी भाई। है ना। हाँ। अब एक ये समझ में आ गया आप लोगों को फॉर्म क्यों होते हैं। जी सर। अब एक अजब सी बात बताता हूँ, कुरान जो बना हुआ है ना, वो सिर्फ लेस देन 1700 है, मुझे याद है एग्जैक्टली, मगर मैं बोलता हूँ लेस देन 2000 वर्ड से बना हुआ है। लेस देन 2000 यूनिक वर्ब्स। यूनिक का मतलब समझ में आता है ना? एक वर्ब 10 बार भी इस्तेमाल हुआ होगा मगर वो है एक ही, राइट। कताबा शायद 10 बार, कताबा शायद 10 बार इस्तेमाल हुआ होगा, 100 बार इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन है तो कताबा यूनिक, राइट। जी। हाँ, कुरान एक यूनिक, कुरान 1700 समथिंग यूनिक वर्ब से बना हुआ है। ये खुद एक अंदर एक मेरेकल है। इतने छोटी सी वोकैबुलरी से 70,000 से 79,000 वर्ड्स, ये खुद एक अपने आप में एक मेरेकल है। यहां तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? आगे बढ़े। जी।
ये लिख जी लिया, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, ये माइंड मैप है ना। ठीक है ना, जी भाई। ये सब चीजें बुक 3 में सीखेंगे, पैसिव वैसिव वॉइस वगैरह। ठीक है, हाँ चलिए। चलिए अब हमको ये देखना है किसका माइंड मैप, सेंटेंस का माइंड मैप, सही है। जी चलिए फिर उसके बाद मंडे को मिलेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। तो आपको मालूम है ये जो इस्म और फ़ियल और हर्फ जो होते हैं ना पार्ट ऑफ स्पीच से, आप या तो कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं या, बोलिए ना, या इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंस। सेंटेंस। हाँ, इनकम्प्लीट सेंटेंस को दूसरा नाम क्या है? मुफरद, मुरक्कब, मुरक्कब भूल गया मैं। मुरक्कब, 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 मुरक्कब। कंपाउंड। ठीक है ना। हाँ, इसको ऐसे जी भी बोल सकता हूँ, इन वर्ड से है ना, या तो आप कंप्लीट कंपाउंड बना सकते हैं या इनकम्प्लीट कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक। या तो इन, या तो नहीं, ऐसे कम ही रहने दीजिए, फिर वो कंफ्यूजन पैदा होगा। हाँ, या तो कंप्लीट कंपाउंड बना सकते हैं या इनकम्प्लीट कंपाउंड बना सकते हैं, क्योंकि देखिए सेंटेंस भी तो अल्टीमेटली कंपाउंड ही है ना, एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, है ना। जी मुरक्कब का मतलब ही होता है ना एक से ज्यादा चीजें, तो सेंटेंस में भी तो एक से ज्यादा होते हैं, मगर ये एक मुरक्कब ताम इसको बोलते हैं अरबी वाले। मुरक्कब ताम का मतलब होता है कंप्लीट सेंटेंस, और ये जी। मुरक्कब नाकिस होता है। मुरक्कब नाकिस यानी इनकम्प्लीट कंपाउंड, सेंटेंस। इनकम्प्लीट कंपाउंड, सॉरी। कंपाउंड, कंप्लीट कंपाउंड, सॉरी, इनकम्प्लीट कंपाउंड, कंप्लीट कंपाउंड। तो हम इसको है ना ये बोलेंगे, ये सेंटेंस है और ये कंपाउंड है, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, चलेगा ना। जी भाई। हाँ हाँ, सही बेटा। है भाई। हाँ, कंपाउंड और सेंटेंस। कंपाउंड कौन कौन से सीखे हैं हमने, जार आप लोग मजरूर। बताएंगे। मुदाफिले ही। ओ, जार मजरूर सिखाया। मुदाफिलाई। जार व मजरूर कुछ बताना पड़ेगा ना उसके बारे में। जी, शिबुल शिब्बु जुमला। इसमें जार जार पहले आता मजरूर, है, उसके जार बाद मजरूर का इसम। नाम ही शिबू जुमला है, राइट। जी 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 और ये दो तरीके के हो सकते हैं, राइट, जी जी है ना, या प्रिपोजिशन और नाउन, या एडवर्ब और नाउन। ठीक है ना, इसको जार मजरूर, ये असल जार मजरूर है, और इसको बोलेंगे जर्फ व जर्फ व मुदाफ इलेही। ठीक है ना, जी नहीं नहीं याद रहेगा, छोड़ घर दीजिए, नहीं याद रहेगा तो याद रखिए, एक होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज और एक होता है एडवर्बियल फ्रेज, ये याद रह जाएगा। जी जी प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन और नाउन होता है, और एडवर्बियल फ्रेज में, एडवर्बल फ्रेज में क्या होता है, एडवर्ब और नाउन वो होता है। होता है और नो। हाँ जी सर, आप क्या बोल रहे थे, 48 जी फरमाइए, 4878, इसके बारे में जी कुछ कुछ बोलना नहीं। पड़ेगा ना जी हम। अच्छा अच्छा अच्छा। वही ना कि जार पहले आता है, प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इसम, इसम जर के हालत हाँ में रहता है, वही माशाल्लाह, ना। माशाल्लाह, 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 सही है। preposition is followed by a ism and ism is in the case of जर। जर। jar। ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें जी। राजा कौन है, राजा इसमें ये मजरूर है। किंग कौन, इसम, इसम ना। कौन मजरूर है, नहीं, नहीं भाई, इस प्रेपोजिशन इसमें राजा है, राजा ये उसके है, पीछे से प्रिपोजिशन नाउन किंग है। जर में जा रहा है। अच्छा प्रिपोजिशन किंग है क्यों, क्योंकि ये फ्रंट पे है। अच्छा। प्रिपोजिशन किंग है क्योंकि वो फ्रंट फ्रंट पर में है। है। हमेशा याद रखिए, आरबी में फ्रंट वाला ही किंग है, जो अच्छा, फ्रंट मुदाफ में है ना मुदाफ वही इलैहि, किंग है। मुदाफ इलैहि किंग होता है ना। मुदाफ मुदाफ इलेही एक अलग तरीके की कॉम्बिनेशन है, अच्छा, इसमें नहीं आता है, दूसरा। ठीक ठीक। हाँ, वो मुदाफ मुदाफ इलेही है ना, एक अलग तरीके की कॉम्बिनेशन है, जिसने इसको खरीद लिया है।
अपने यस कब्जे में कर पोजीशन लिया। वहां पे कब्जे में नहीं होता, वो दोनों बराबर की चीजें होती है। ठीक है ना। ठीक चलिए, ठीक मुदाफ ठीक मुदाफ इलैही के बारे में बताएंगे। क्या हो गया, पेस्ट कर दिया। मुदाफ मुदाफ इलैही के बारे में बताइए। मालिक मिल्कियत वाला रिश्ता होता है ना उनका। हाँ, एक नाउन होता है और दूसरा भी नाउन होता है। पहला नाउन रफा में होता है और दूसरा नाउन जर में होता जर है। में होता है। जर में फ्री होता कौन है। सा है इस कॉम्बिनेशन में? फ्री कौन है? फ्री भाई ये वाला जर फ्री है, वाले पहले पहले वाला वाला फ्री है। पहले पहले वाला वाला फ्री ही फ्री हो सकता है। वो रफा में भी जा सकता है, नसब में भी जा सकता है, और जीरो में भी जा सकता जर है। में भी। ये सर्किट ओपन है। यहाँ से पीछे से क्लोज है, यहाँ से ओपन है, राइट। जी भाई। जी हाँ, ये मुरक्कबे, क्या बोलते हैं इसको? मुर- जार मजरूर। अ, नहीं मुरक्कबे मुरक्कबी इजाफी। इजाफा। इजाफी इजाफी। इजाफी या इजाफी। इजाफा कॉम्बिनेशन मुरक्कबे इजाफी। और क्या सीखा है आपने? डेमोन्स्ट्रेटिव मुरक्कबे फ्रेज। इशारी। जी इशारी मुरक्कबे मुरक्कबी इशारी। इशारी, उसमें भी एक स्लॉग नाउन है, इशारा। लेकिन ये नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन है। लाजिम बात समझ में आई। और उसके बाद जो है वो जी नाउन है, और ये वाला नाउन इस वाले नाउन को फॉलो करता है, फॉलोअर है, राइट। पूरी जी भाई। तरीके जी से फॉलो करेगा, चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉलो करता है। ठीक है ना। और कौन नात सा सीखा है आप? नात व, ये नात नात मनूत सिफत मौसूफ। हाँ नात, हाँ हाँ, नात व मनूत या सिफत मौसूफ मौसूफ। सिफत मौसूफ भी फॉलोअर होते हैं ना। जी भाई। वो भी जी एक नाउन और चारों। दूसरा भी नाउन होता है, लेकिन वो फॉलोअर होता है। पीछे वाला आगे वाले का फॉलोअर होता है। क्या आगे वाला पीछे वाले का होता है? नहीं नहीं पीछे वाला आगे वाले का पीछे वाला फॉलोअर आगे होता है वाले का भाई। होता है। हाँ, तो राजा कौन है? आगे वाला ही है सब आग, जगह, राइट। आगे वाला। आगे वाला है। किंग राजा है, आगे वाला राजा है, किंग है, यानी मैं समझाने के लिए बोला, कोई राजा वाजा नहीं होता। ठीक है ना। हाँ, जी ये तीन चार आपने सीखे हैं, ठीक है ना। यही काम के आएंगे, ये पूरी सब जगह ज्यादातर आपको काम में आएगा। ये वाला और ये वाला हर एक दूसरी लाइन में ये मिल जाएंगे, या जार मजरूर या मुजाफ मुदाफ मुदाफ इलैही। मुजाफ इलैही। बस इसके आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों। मंडे को क्या करेंगे, ये सब चीजें रिपीट करेंगे यहाँ से, ठीक है। और फिर इसको जी आगे बढ़ाएंगे। अभी तो टाइम हो गया ना, अब इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा खत्म करने में, ठीक है ना। क्योंकि नई ओके नई ठीक चीजें है। ओके आएंगी भाई। नहीं, फिर मैं जल्दी बचाऊंगा तो फिर बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएगी, ठीक है। नहीं भाई सही है। ओके भाई सही है। हाँ, चलिए चलिए, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कुरान पढ़ते वबरकातुहू। रहिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुरान पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और उसमें देखते रहिए इंशाल्लाह। कि कहाँ जो आपने नॉलेज गेन किया है ना, वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या फायदा। सही है। जी सीखने का भाई। क्या फायदा? आपने आपने साइकिल चलानी सीखी है, रोज सीख रहे हैं, लेकिन साइकिल के ऊपर बैठ ही नहीं रहे। ठीक है ना। जी जी भाई। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वाह। वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।